हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। वसीम रिजवी पर हमने कई वीडियोस बनाए क्योंकि हम उनके विचारों से डिसएग्री करते हैं। ये एक एकेडमिक डिबेट हो सकती है, लेकिन वसीम रिजवी की चॉइस से हमें डिसएग्री करने का कोई हक नहीं है। वसीम रिजवी ने इस्लाम को त्याग कर हिंदुइज्म को अपनाया, ये उनकी चॉइस है, इसलिए इस बात पर उनकी कोई आलोचना नहीं हो सकती। देश का संविधान और कानून हर व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वो जब चाहे अपना धर्म परिवर्तन कर ले। वसीम रिजवी के धर्म परिवर्तन पर कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई क्रिटिसिज्म, कोई आलोचना नहीं हो सकती, क्योंकि चॉइस जो है ये जनतंत्र की रूह है। हम अपनी सरकारों को चुनते हैं, हमें अधिकार है कि हम जो चाहें करें। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो कि इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हो, आर्टिकल 25 हो, हर एक को अधिकार है कि वो अपने जीवन में जितने चाहे धर्म परिवर्तन कर ले, जब चाहे नास्तिक बन जाए, जब चाहे आस्तिक बन जाए। मैं समझता हूं कि आज के वीडियो में हमको समझना चाहिए कि कोई धर्म परिवर्तन कब करता है। धर्म परिवर्तन को एक रिलीजियस मुद्दे से हटाकर उसकी एक साइको लीगल एनालिसिस की जानी चाहिए। जो 6 दिसंबर को वसीम रिजवी ने किया वो एक कोई इवेंट नहीं था, ये एक पर्सनल साल्वेशन की लड़ाई वो कुछ जमाने से लड़ रहे होंगे अपने अंदर अंदर। ये तो उसका एक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन हो गया। कन्वर्जन एक सेल्फ एक्सप्रेशन है। जो आप अंदर सोच रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट होता है आदमी के दिल में, गुनाहों की तरफ बढ़ूं या सच की तरफ बढ़ूं। सच क्या है वसीम रिजवी को समझ में नहीं आ रहा था। कुरान की कुछ आयतों को लेकर इनिशियली उनको प्रॉब्लम थी कि क्या ये आतंकवाद को फैला रही हैं। प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ के बारे में जो कुछ उन्होंने पढ़ा था उससे कुछ एक ओपिनियन बना लिया, जिससे उन्हें लगता था कि ये तो अच्छी चीजें नहीं है। वो ओपिनियन गलत हो सकता है। वो इस कंफ्यूजन में थे कि क्या मैं जिस दीन को और रिलीजन को फॉलो कर रहा हूं वो इंसानियत को बढ़ावा दे रही है या इंसानियत के विरुद्ध है। कन्वर्जन एक बर्थ होती है ऑफ योर ओन हायर सेल्फ। शायद वो वसीम रिजवी का अब हायर सेल्फ जाग उठा है, जिसने उन्हें बताया कि तुम जिस दीन पे चलते हो वो दीन सही नहीं है। जब से मजहब हैं तब से कन्वर्जन है। अब्राहमिक रिलीजन्स, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के आने के बाद तो कन्वर्जन बहुत आम हो गए। अब हिंदुइज्म भी बदल रहा है। अब हिंदुइज्म की व्यापकता कम हो रही है और धर्मों की संकीर्णता उसमें आ रही है। इस्कॉन बन गया, रामकृष्णा मिशन बन गया, हरे कृष्णा ऑर्गेनाइजेशंस बन गए, शुद्धि मूवमेंट चल गया। वरना जो क्लासिकल हिंदुइज्म है उसमें न किसी को हिंदू बनाया जाता है, न कोई हिंदू मजहब को कभी त्याग सकता है। अगर कोई कुछ और भी बन जाए तो हिंदू रहता है। वसीम रिजवी का मुसलमान से हिंदू बनना एक ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको स्टडी करना होगा
क्योंकि हर ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ सब्जेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये क्या है? ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ चेंज मैनिफेस्टेड थ्रू अल्टरेशन इन पीपल्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है लोगों के ख्याल में, जज्बात में, उनके काम में एक बदलाव आता है। इसलिए हर कन्वर्जन की एक साइको एनालिसिस होनी चाहिए, बिहेवियरिज्म के पैटर्न को स्टडी किया जाना चाहिए, ट्रांसपर्सनल इंक्वायरी होनी चाहिए, सोशल और कॉग्निटिव साइको एनालिसिस होनी चाहिए। बिहेवियरिस्ट साइंटिस्ट इस बात को एम्फसाइज करते हैं कि पर्सनल बिहेवियर में अक्सर आपका सोशल इन्वायरमेंट रोल अदा करता है। जिनके साथ वसीम रिजवी का उठना बैठना है, यति नरसिंह नंद सरस्वती बड़े कंट्रोवर्शियल स्वामी हैं, कई एफआईआर इनके ऊपर हो चुकी है, हेट स्पीच के कई मामलात हैं। इनके साथ ही उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, इन्होंने सुपरवाइज किया है, इन्होंने ही उनका नाम भी दिया है। कन्वर्जन सेल्फ रियलाइजेशन को रिचर बनाता है। मुझे उम्मीद है कि वसीम रिजवी को अब अच्छा लग रहा होगा। सीबीआई के कुछ केसेस, इंक्वायरीज उनके खिलाफ हो रही, मुसलमान रहने में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। पावर का भी एक गेम है। कॉलोनियलिज्म में क्रिश्चियन मिशनरीज का यह भी पर्पस था कि क्रिश्चियनिटी को फैलाया जाए। मुस्लिम रूल में भी बहुत से पावर के लालची लोग हो सकता है कन्वर्ट हुए हों, लेकिन कोई एविडेंस, ऑथेंटिक एविडेंस मास कन्वर्जन की अवेलेबल नहीं है। कन्वर्जन असरअंदाज होता है आपके ऊपर जो इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस हैं उनकी वजह से। फिर कन्वर्जन के ये जो मामलात मैंने अभी तक बताए, ये सब दुनियावी थे। कन्वर्जन में एक ट्रांसेंडेंस का भी एलिमेंट होता है। जब आप ह्यूमन इमोशन से, ह्यूमन एग्जिस्टेंस से, ह्यूमन रीजन से आगे बढ़ जाते हैं, आपका रिश्ता किसी डिवाइन एंटिटी से हो जाता है। कोई डिवाइन आपके अंदर काम करने लगता है, कोई दैवी शक्ति आपके अंदर जागती है और आप सच की तलाश में, मालिक हकीकी की तलाश में इधर उधर भटकते हो सकता है वसीम रिजवी के दिल में इस तरह की कोई दैवी शक्ति जागी हो जिसकी वजह से वो जिस दीन में थे उसके बारे में उनके मन में कुछ प्रश्न आए हों, और जब उनके उत्तर उन्हें नहीं मिले तो उन्होंने उस दीन को छोड़ दिया। मजहब की तरफ से सोचें तो हर कन्वर्जन में ट्रांसेंडेंस होता है, वो ही दैवी शक्ति अंदर जागती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। हर कन्वर्जन एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस के जरिए आता है। इसीलिए मैंने कहा कि वो 6 दिसंबर को उनका हवन में बैठना और नाम बदलना ये कोई खास चीज नहीं है। एक इंटरनल प्रोसेस चलती रहती है। कन्वर्जन कभी सिंगल इवेंट नहीं होता, एक इवॉल्विंग प्रोसेस होती है।
जिसमें पूरी जिंदगी आपकी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर एक ट्रेडिशन ट्रांजिशन भी होता है, एक मूवमेंट होता है इंडिविजुअल का एक मेजर मजहबी ट्रेडिशन से किसी दूसरी मजहबी ट्रेडिशन की तरफ, जैसा वसीम रिजवी के साथ हुआ। इस्लाम से हिंदुइज्म की तरफ चले गए। जब ऐसा होता है तो आप अपने नए मजहब का वर्ल्ड व्यू, उसका विजन, उसके रिचुअल्स, उसके सिस्टम्स को एडॉप्ट कर लेते हैं, उस लाइफ स्टाइल को एडॉप्ट कर लेते हैं। यह अक्सर क्रॉस कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए होता है। इस ट्रेडिशन ट्रांजिशन से इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ने बहुत बेनिफिट किया। दोनों मजहब जो फैले हैं वो इस प्रोसेस में फैले कि जुडाइज्म से लोग ईसाई बने और ईसाई से मुसलमान बने। फिर एक इंस्टीट्यूशनल ट्रांजिशन होता है। आप एक मेजर मजहब से किसी दूसरे मजहब में नहीं गए, उसी मजहब में हैं, लेकिन एक स्कूल से दूसरे स्कूल चले गए, शिया से सुन्नी हो गए, सुन्नी से शिया हो गए, प्रोटेस्टेंट से कैथोलिक हो गए। क्या दलित से कोई ब्राह्मण होता है? मुझे नहीं मालूम। फिर अक्सर यह होता है कि जो मजहब को छोड़ता है, मजहब उसके खिलाफ हो जाता है। अपोस्टेसी का लॉ, बड़ी सख्त सजाएं उसके लिए इस्लाम ने प्रोवाइड कर दी, जुडाइज्म ने प्रोवाइड कर दी, क्रिश्चियनिटी ने प्रोवाइड कर दी। पर मुझे लगता है कि इस मामले में भी कुरान को सही से शायद समझा नहीं गया। चैप्टर 10 वर्स 99 क्लिंचिंग एविडेंस, सूरह यूनुस की 99 आयत। अल्लाह ताला ये कह रहा है कि अगर हम चाहते तो सब के सब यकीन कर लेते, बिलीव कर लेते। इसका मतलब ये डिवाइन विजडम है कि सब ने बिलीव नहीं किया। इसीलिए जो लिबरल व्यू है स्कॉलर्स का वो ये कि अपोस्टेसी की सजा इस दुनिया में नहीं होगी, कयामत के बाद होगी सजा। अल्लाह ताला देना चाहेगा तो देगा। जूरिस्टिक ओपिनियन इससे डिफरेंट है। बहुत से जूरिस्ट समझते हैं कि इसमें सजाए मौत दी जाए। दरअसल जो अर्ली इस्लाम था या उस जमाने में मजहब और स्टेट एक दूसरे से बहुत मिले हुए थे। तो जो मजहब का बागी था वो बेसिकली स्टेट का बागी था, यानी वो ट्रेजन था, राजद्रोह था, सेडिशन था। यानी अपोस्टेसी की सजा मजहब छोड़ने की वजह से इतनी नहीं हो रही थी जितनी हुकूमत के खिलाफ बगावत की वजह से दी जा रही थी। मगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के स्टूडेंट की हैसियत से आज के मॉडर्न जमाने में जहां मैंने कहा कि मजहब एक चॉइस है और चॉइस जनतंत्र की रूह है, किसी के मजहब के बदलने पर उसको कोई भी सजा देना मॉडर्न नोशंस जो क्रिमिनल लॉ के हैं उनसे कंपैटिबल नहीं। आज अपोस्टेसी को जुर्म बनाना सही नहीं होगा। फिर ये जो तब्दीली मजहब होती है जो वसीम रिजवी ने की, इससे पहले दरअसल एक क्राइसिस होती है। मुझे लगता है वसीम रिजवी बहुत दिन से इस क्राइसिस में थे। यह क्राइसिस रिलीजियस हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है, कल्चरल हो सकती। देखना होगा कि जो आदमी कन्वर्ट हो रहा है वो अपनी जिंदगी के किस स्टेशन पर है,
किस सिचुएशन पर है, क्यों उसे तलाश है एक नए ऑप्शन की। ये इंडिविजुअल क्राइसिस फैमिली की वजह से हो सकती है। लव अफेयर में आप फेल हो गए हो, बीवी बच्चे आपकी ना सुनते हो, भाई बहनों ने, मां बाप ने आपको छोड़ दिया हो, अबंडन कर दिया हो। फेलियर ऑफ सोशलाइजेशन इस क्राइसिस को जन्म दे सकता है। किसी पर्सनल ट्रॉमा का आप शिकार हो, उसकी वजह से यह क्राइसिस हो सकती है। किसी वल्नरेबिलिटी की वजह से यह क्राइसिस हो सकती है। हो सकता है वसीम रिजवी साहब ने जो एस चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड कुछ काम किए और उन कामों में अब सीबीआई इंक्वायरी हो रही हो, एफआईआर हो गई हो, उससे परेशान हो। और यह भी हो सकता है कि यह क्राइसिस किसी एस्पिरेशन की वजह से आई हो, किसी डिजायर की वजह से आई हो, कुछ पाने की ख्वाहिश हो जिससे यह क्राइसिस पैदा हुई हो। फिर यह भी हो सकता है कि एक जुस्तजू हो, एक क्वेस्ट हो मजहब को जानने की। यह भी हो सकता है या तो मुस्लिम उलेमा के पास या तो वसीम रिजवी गए नहीं, या उन्होंने जो जवाब दिए उन जवाब से मुतमईन ना हो पाए। तो अगर एक सर्च है, एक परसूट है, एक स्पिरिट है प्रोग्रेस की, कि इंसानियत आगे बढ़े, कोई लक्ष्य है जीवन का, उस क्वेस्ट में भी आदमी धर्म परिवर्तन कर सकता है। फिर एक चीज होती है धर्म परिवर्तन में, एनकाउंटर। यह कोई पुलिस वाला फेक एनकाउंटर नहीं है, यह एनकाउंटर लोगों से होता है। इसमें जो आपका धर्म परिवर्तन करा रहा है उससे जो आपकी बातचीत हुई, स्वामी यति से जो इनकी बातचीत चल रही होगी कई महीनों से, तो यह जो एक इंटरप्ले होगा कन्वर्ट कराने वाले का कन्वर्ट होने वाले से, उसमें जब कंपैटिबिलिटी ऑफ आइडियोलॉजी आ जाए, हो सकता है हम उम्र हो दोनों, हो सकता है एक सी एजुकेशन पाए हों दोनों, हो सकता है पावर के लिए एक ही पेज पर हों दोनों। अगर गोल एक हो, कन्वर्ट करने वाला कोई प्रॉमिस कर ले, कोई एल्यूरमेंट कर ले, जो आपको मालूम है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट जो यूपी ने अभी पास किया है, उसके हिसाब से अगर कन्वर्जन एल्यूरमेंट के लिए हुआ, प्रॉमिस के लिए हुआ, अनड्यू इन्फ्लुएंस में हुआ, उसकी बहुत सख्त सजा है। लेकिन इसके सेक्शन 3 में एक बात कही गई कि अगर कोई अपने इमीडिएट मजहब में कन्वर्ट हुआ, वो कन्वर्जन नहीं माना जाएगा। वरना तो आपको मालूम है कि यूपी के नए लॉ के हिसाब से 60 दिन का नोटिस देना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कन्वर्ट होने से पहले। वसीम रिजवी ने वो नोटिस दिया था या नहीं दिया था मुझे नहीं मालूम। क्या उनका कन्वर्जन नया कानून जो बना है, जो लव जिहाद की कॉन्टेक्स्ट में बना था, नाम उसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया, उसके तहत सही है मुझे नहीं मालूम। लेकिन 2 इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। जब आप कह रहे हैं रीकन्वर्जन, कन्वर्जन नहीं है, अगर कोई अपने इमीडिएट रिलीजन में वापस लौट जाए, एक इंटरप्रिटेशन इसका यह होगा कि अगर कल वसीम रिजवी दोबारा मुसलमान हो जाएं तो वो रीकन्वर्जन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो अपने मजहब में दोबारा लौट रहे हैं, इमीडिएट मजहब जो उनका था। लेकिन वसीम रिजवी की 7, 8, 15 पीढ़ियों पहले वो किस धर्म में उनके पूर्वज थे,
इसकी कोई ऑथेंटिक सबूत उनकी फैमिली में हो तो मुझे नहीं मालूम। हो सकता है पारसी रहे हों, हो सकता है यहूदी रहे हों, ईसाई रहे हों, आदिवासी रहे हों। इस बात की गारंटी कहां से आती है कि वसीम रिजवी की पुरानी पुश्तें हिंदू ही थी? अगर उनके पास इसका कोई सबूत है तो ठीक है, लेकिन यह प्रिजम्पशन पे है, यह प्रिजम्पशन रिबट की जा सकती है। मैं समझता हूं कि यह मामला पेचीदा है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि कोई भी मजहब की तब्दीली, कोई भी धर्म परिवर्तन आसानी से नहीं होता। एक क्राइसिस के नतीजे में होता है, किसी एस्पिरेशन और डिजायर के नतीजे में होता है, कोई दैवी शक्ति अंदर जाग उठती है, तब होता है। जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है उनके इन्फ्लुएंस के तहत होता है। पावर गेम अक्सर कन्वर्जन के थ्रू खेले जाते हैं, लेकिन वसीम रिजवी को देश के कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से पूरा अधिकार है कि वो जिस मजहब को चाहें अपनाएं, और किसी को यह हक नहीं कि वो वसीम रिजवी के खिलाफ उनके मजहब को बदलने की वजह से बोले। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।